नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल इट्स रियलिटी पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इस देश की एजुकेशन पे, ठीक है ना। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और हो सके तो जितने लोगों से हो सके शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि इस देश में एजुकेशन की क्या हालत हो रखी है, ठीक है। इस देश में जितनी भी गवर्नमेंट्स स्कूल थे उसको लगभग जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में युक्तिकरण के नाम पे बंद किया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही अलग अलग जो स्टेट्स हैं, अलग अलग भारत के राज्य हैं, उनमें सरकारी जो स्कूल्स हैं उनको लगातार बंद करते जा रहे हैं। तो इससे जो गवर्नमेंट्स की जो माइंड सेट है उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इस देश में क्या हो रहा है मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। साला हमारे जो गवर्नमेंट्स जो ऊपर में जो बड़े बड़े मंत्री विधायक जो भी मेन बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं यार, सोच क्या रहे हैं यही समझ नहीं आ रहा है। साला इस देश का विकास करना चाहते हैं कि इस देश को पूरा डुबाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और दूसरी बात भाई 500 रुपये 700 रुपये 1000 रुपये में अगर वोट दोगे तो यही होगा इस देश का, ठीक है ना। पता है इस देश में क्या हो रहा है कि जो नेता है ना, जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो चाहते हैं वही लोग कर रहे हैं, अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। वैसा चल भी रहा है क्योंकि जो अभी के युवा जितने भी हैं वो लोग उनके उस टाइप से हैं जैसे चम्मच जिसको बोलते हैं ना, चमचे, हाँ उस टाइप से हालत हो जा रहा है। मतलब वो लोग जैसे आदेश देंगे वैसे काम करेंगे। भाई एक बात बताओ, जैसे हमारे नेता लोग कहते हैं, ठीक है ना, कि हिंदू खतरे में है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना, कि तुम धर्म बचाने के चक्कर में अधर्म काम कैसे कर सकते हो यार, ये भी बताओ। हमारे धर्म में कहीं भी लिखा है क्या कि दूसरे धर्म से तुम नफरत करो? कहीं पे लिखा है क्या? नहीं लिखा है। बट इन नमूनों के वजह से तुम लोग उन लोग की बातों में आ जाते हो, है ना। क्या होता है ना कि जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं वो लोग चाहते हैं कि साले जो जनता है ना अनपढ़ गंवार रहे हैं ताकि वो लोग हमारे इशारे पे चल सकें, ठीक है। इसीलिए लगातार गवर्नमेंट्स स्कूल हैं उसको बंद करते जा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, स्कूल चल भी रहा है तो वहाँ सही एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। अब चाइना, USA या जहाँ डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ जाके देखना, अपने पूरे GDP का ना 6 से 7% एजुकेशन पे पूरा खर्च करते हैं और वैसे ही लगभग हेल्थ पे करते हैं। बट हमारे इस देश का हालत क्या है कि पूरे जो हमारे GDP है उसका मात्र 2 से 3% ही खर्च किया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन की क्या वैल्यू है, महत्व है, मतलब नेताओं के पर्सपेक्टिव से। और चाइना में देखोगे ना तो 6-7% एजुकेशन पे अपना पूरा खर्च कर रहा है, जबकि वहाँ का GDP कितना है, $19 ट्रिलियन। और वैसे USA का 29 समथिंग कुछ है, $29 ट्रिलियन। वो अपने पूरे GDP का 6-7% एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, जबकि हमारा $4 ट्रिलियन है। उसमें कभी कितना खर्च कर रहा है, मात्र 2 पॉइंट समथिंग कुछ 2 से 3% के बीच में कर रहा है।
और हेल्थ पे तो उससे भी और गुजर स्थिति में है भारत का। जिस चीज़ में भारत को ज़्यादा आवश्यकता है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, कृषि हो गया, इस पे तो ध्यान देना चाहिए था, बट नहीं, इसको तो अपने अंबानी और जितने भी बिलियनर्स हैं उनका काम जो करना है, ठीक है। इस देश के जो लोग हैं पता नहीं किस टाइप के लोग हैं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी उनको लगातार क्या ही कमेंट करूं यार इस पे, ठीक है। और पता है इस देश की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर मेरे को अजीब टाइप से लगता है यार। देखो हिस्ट्री हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है बताओ, कितना इम्पोर्टेंट है? आपको इम्पोर्टेंट लगता है? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हिस्ट्री को ना एक नॉर्मल एक एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट होता है ना, जो पढ़ने के लिए बस होता है, उसको तो एक्सचेंज करना चाहिए। जो एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट होता है ना, उसको उसके जगह हिस्ट्री को डाल देना चाहिए, और जो हिस्ट्री है उसको एनवायरनमेंट की जगह डाल देना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि हिस्ट्री देखो एक नॉलेज के लिए होता है, जैसे आपको अपना हिस्ट्री पता होना चाहिए, इसलिए तो बस मात्र एक वैसे नॉलेज के लिए रख दो ना यार, उसको मेन सब्जेक्ट बनाने की क्या आवश्यकता है। और वैसे ही पर्यावरण जो होता है एनवायरनमेंट को, इसको मेन सब्जेक्ट बना दो, क्योंकि वो हमारे भविष्य के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि लोग अगर जब तक पर्यावरण की वैल्यू नहीं समझेंगे, उसका महत्व नहीं समझेंगे, तो जंगल देख ही रहे हो कैसे कट रहा है, ठीक है ना। और सरकार में भाई अनपढ़ गंवार लोग को बैठा के रखोगे तो क्या होगा बताओ। आज आपको पता होगा कि इस देश की जो एयर क्वालिटी है ना, पूरे वर्ल्ड में 5वां सबसे घटिया, भाई शुरू का नहीं लास्ट का सबसे घटिया में सब 5वें नंबर पे है। मतलब इसलिए विदेश वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ना, वो लोग यहाँ आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो एयर क्वालिटी है, मतलब सांस नहीं ले पाते हैं उधर के लोग। हम लोग भाई उस तरीके से ढल चुके हैं, इसलिए ले लेते हैं, वो अलग बात है। बट कोई अदर कंट्री के लोग आएंगे ना तो सह नहीं पाएंगे, इतनी घटिया एयर क्वालिटी है भाई। फिर बहुत लोग कमेंट बोलेंगे कि भाई जिस देश में रहता है उसी का फिर वो कर रहा है। बट भाई जो रियलिटी है भाई उस पर बात करेंगे, ठीक है। हमारे देश के जो गवर्नमेंट से इस बात को छुपाती है, बट आप सर्च करके देख लेना इंडेक्स कितनी जारी होती हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देखना। पता है भारत $4 ट्रिलियन इकोनॉमीज हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। बट इस देश में भुखमरी कितनी है पता है? सर्च करके देखना। 5 किलो राशन दे के भाई वोट जीत के वहाँ पे भाई अनपढ़ को तुम लोग बनाओगे तो क्या होगा? खैर बात ही क्या करें, उस पर बात करेंगे डिटेल्स में उनका भी, बट अभी नहीं, दूसरे वीडियो में, ठीक है ना। इस वीडियो में एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। आपको चाइनीज़ 1-2 जो स्कूल्स हैं उनकी वीडियोस आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। लास्ट में उसको डालूंगा, तो उसको देखना कि चाइनीज़ में किस टाइप से एजुकेशन होता है। वो लोग आज दुनिया के टॉप पे जाके क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो लोग जो रियल में जो उनकी समस्याएं थी उसको ख़त्म करके जो अपना खुद का डेवलपमेंट है उसको इतना किए हैं। नहीं तो आपको पता होगा भारत और चाइना एक साथ लगभग आज़ाद हुए थे, और जिस टाइम आज़ाद हुए थे ना, उस टाइम भारत का इकोनॉमी चाइना से ज़्यादा था। आप लोग देखना सर्च करके, ठीक है ना। चाइना के जो जीडीपी है उससे अधिक था भारत का जीडीपी, बट जब 1991 तक आते आते चाइना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मतलब लमसम 19-20 का फ़र्क था, ठीक है ना। 1991 में 1990 में मतलब 19-20 का फ़र्क था जीडीपी में। बस वहीं से सिर्फ 10-20 सालों में 20 सालों में अपने आप को इतना डेवलप किया ना, $19 ट्रिलियन तक पहुंच गया। और भारत $4 ट्रिलियन बस, जबकि भारत के पास ज़्यादा
रिसोर्सेस, ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट, ज़्यादा मतलब सब चीज़ बेटर था यार। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर बेटर अच्छा जगह है, इन्वायरमेंट है ना, वो इंडिया है। इसके बावजूद आज ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन, मतलब भ्रष्ट नेता, और क्या ही बोलूँ यार, नेताओं पे बात करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, ठीक है ना। और उन पे भी बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे, एक एक पे बात करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है ना। और मेन हमारे देश में समस्या क्या है कि जो छोटा बच्चा है उसको सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। नहीं तो हमारे देश में जो बच्चे हैं उनमें टैलेंट की कमी थोड़ी है भाई, जुगाड़ू लाल बन के क्या क्या जुगाड़ नहीं कर लेते हैं। अगर उनको सही एजुकेशन दे दिया जाए तो पूरी दुनिया कदमों में आ जाएगा, अगर सही एजुकेशन बच्चों को दे दिया जाए तो। कुल मिला के ना, जो युवाएं हैं अपने आप को ग्रोथ कैसे करें, इनको वही चीज़ पता नहीं है, ठीक है ना। और हाँ, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।